हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बोन स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो वो बना होता है दो स्ट्रक्चर का, जिसमें बोन एंड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आज के लेक्चर में हम बोन के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोन क्या है? बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू। बोन बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू उस टिश्यू को कहा जाता है जो दूसरे टिश्यू या ऑर्गन को सपोर्ट करे, बाइंड करे या सेपरेट करे। तो ऐसे टाइप के टिश्यू को हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज हार्ड एंड लिविंग स्ट्रक्चर। बोन आपको पता है कि हार्ड स्ट्रक्चर है और ये लिविंग भी है। लिविंग क्यों है? क्योंकि बोन के अंदर ग्रोथ होती है और बोन रिपेयर भी होता है। दैट्स व्हाई बोन कंसीडर एज ए लिविंग स्ट्रक्चर। अगर हम बोन की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सेल्स एंड मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को कहा जाता है और मैट्रिक्स के अंदर दूसरे कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें 20 to 30% ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसमें कोलाजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड होता है? कोलाजन प्रोटीन। इस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होता है और ये 60 to 70% इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इनऑर्गेनिक में कौन से मटेरियल होते हैं? हाइड्रोक्सी एपिटाइट। दीज आर दी बायोलॉजिकल मिनरल्स जिसके अंदर कैल्शियम एंड फास्फोरस प्रेजेंट होता है। इस तरीके से वाटर भी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी परसेंटेज 10 to 20% प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर ये आपस में मिलके मैट्रिक्स बनाते हैं और सेल और मैट्रिक्स आपस में मिलके बोन बनाते हैं। ये है कंपोजिशन ऑफ दी बोन। उसके बाद हम फंक्शन की बात करें तो बोन सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को। विदाउट बोन हमें कोई भी सपोर्ट नहीं हो सकती। हेल्प इन दी मूवमेंट में ये हेल्प करता है। बोन के साथ मसल्स अटैच है और हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। विदाउट बोन हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे मेजर इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, स्प्लीन और ये लिवर, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इसको प्रोटेक्ट करता है बोन। ये हमारे रिब्स, दैट इज द टाइप ऑफ बोन, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। इट आल्सो स्टोर मिनरल्स। बोन मिनरल्स को स्टोर करता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, और जब जरूरत होती है तो ये ब्लड को भी सप्लाई करता है मिनरल्स जैसे कैल्शियम एंड फास्फोरस। अगर हम शेप एंड साइज की बात करते हैं तो बोन डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं। कुछ बोन लॉन्ग बोन होते हैं जैसे फीमर बोन, कुछ शॉर्ट बोन होते हैं जैसे रिस्ट में शॉर्ट बोन प्रेजेंट होते हैं। कुछ बोन फ्लैट होते हैं, हमारे स्किल के अंदर फ्लैट बोन प्रेजेंट होते हैं। कुछ इरेगुलर होते हैं जैसे हमारे वर्टिब्रेट कॉलम में इरेगुलर बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट साइज एंड शेप के होते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो सिमिलर होती है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है लॉन्ग बोन का। लॉन्ग बोन हैज 3 डिस्टिंक्ट रीजन। लॉन्ग बोन की अगर बात करें तो उसके 3 डिफरेंट रीजन्स होते हैं। एक होता है एपिफिसिस, दूसरा होता है डायफिसिस और तीसरा होता है मेटाफिसिस। अब ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो। अब ये ऊपर वाला पोर्शन आपको टर्मिनल रीजन नजर आएगा और यहाँ पे भी टर्मिनल रीजन, ये कहलाता है एपिफिसिस। और आप यहाँ पे सेंटर में ये देख रहे हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड डायफिसिस। और तीसरा है मेटाफिसिस। एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच में एक यहाँ पे पोर्शन है जिसे हम बोलते हैं नेक ऑफ दी बोन, इसे कहा जाता है मेटाफिसिस। तो ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं लॉन्ग बोन के, एक एपिफिसिस, दूसरा डायफिसिस और तीसरा है मेटाफिसिस। तो ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन हो गए। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये फॉर सपोज लॉन्ग बोन है, ये कवर है एक लेयर से। ये लॉन्ग बोन है, ये कवर है एक लेयर से। उस लेयर को हम कहेंगे पेरिओस्टियम लेयर।
अब आप यहाँ पे ब्लू लाइन देख रहे हो, दैट इज द पेरिओस्टियम लेयर। ये पूरे बोन को कवर करती है। सिर्फ दो टर्मिनल पॉइंट्स आप यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहाँ पे पेरिओस्टियम प्रेजेंट नहीं होता, बाकी पूरा बोन कवर होता है इस लेयर से। आर्टिकुलर कार्टिलेज बेसिकली जब दो बोन आपस में ज्वाइंट होते हैं तो इसके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली लॉन्ग बोन के अंदर दो टाइप्स के बोन होते हैं, एक सॉफ्ट बोन होता है, दूसरा हार्ड बोन होता है। तो सबसे पहले हम सॉफ्ट बोन को समझते हैं। ये ऊपर वाली जो टर्मिनल पोर्शन है जिसे हम एपिफिसिस कहते हैं, तो इसके आउटर लेयर यहाँ पे पेरिओस्टियम, उसके बाद दूसरी लेयर होगी वो हार्ड लेयर होगी जिसे हम कार्टिकल बोन बोलते हैं। और बिल्कुल सेंटर में आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड स्पंजी बोन। तो ये स्ट्रक्चर है एपिफिसिस की। अब इसको मैं और मजीद आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये पार्ट मैंने यहाँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश की। तो ये आउटर लेयर सेम यहाँ पे ये जो लेयर थी जिसे हम पेरिओस्टियम बोलते हैं। उसके बाद ये आपको ब्लैक कलर की ये लाइंस नजर आ रही है, दैट शोज दी हार्ड बोन और कॉम्पैक्ट बोन जिसे हम कार्टिकल बोन बोलते हैं। और उसके बाद इंटरनल ये पोर्शन है, दैट इज द स्पंजी बोन। स्पंजी बोन के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। आपको ग्रीन यहाँ पे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स नजर आएगी, दीज आर कॉल्ड ट्रेबिक्यूली। ये नैरो बोन है और एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जैसे मेश लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाएगा ट्रेबिक्यूली। और इस ट्रेबिक्यूली के अंदर आपको रेड कलर के डॉट्स नजर आएंगे, दीज डॉट्स आर रेड बोन मेरो। ये रेड बोन मेरो है, ये प्रोड्यूस करता है ब्लड। तो ये स्पंजी बोन का पूरे स्केलेटन में 20% इसका वेट होता है। उसके बाद हम हार्ड पोर्शन की बात करें, जो डायफिसिस का पार्ट है यहाँ पे, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो सिमिलरली यहाँ पे आउटर ये जो लेयर है पेरिओस्टियम, उसके बाद हार्ड पोर्शन है जिसे हम कॉम्पैक्ट बोन और कार्टिकल बोन बोलते हैं। और इन द एंड आप यहाँ पे देखें एक लेयर आती है, इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोस्टियम। ये एक कैविटी बनाती है, उस कैविटी का नाम है मेड्यूलरी कैविटी। लॉन्ग बोन के सेंटर में एक कैविटी होती है, उसे हम बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी। उस कैविटी के अंदर येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है जो बना होता है एडिपोज टिश्यू का, और उसके अंदर फैट स्टोर्ड होता है व्हिच प्रोवाइड एनर्जी। तो यहाँ पे पेरिओस्टियम एक लेयर है, इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर इस बोन के अंदर इंटर होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें ये ब्लड वेसल्स इस बोन के अंदर इंटर होती है, लिम्फेटिक सिस्टम भी इंटर होता है और नर्व्स भी इसी पेरिओस्टियम लेयर से इंटर होता है बोन के अंदर। इस हार्ड पोर्शन को मजीद समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखें ये पोर्शन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये हार्ड बोन का यहाँ पे पोर्शन है, डायफिसिस जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये पेरिओस्टियम लेयर है, इसके नीचे ये हार्ड बोन होती है जिसे हम बोलते हैं कार्टिकल बोन, और इन द एंड इनर साइड ये एक लेयर है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्टियम। ये सेम, ये आपको रेड कलर वाली, ये रेड कलर वाली, ये सेम है। और ये बनाती है कैविटी, और कैविटी के अंदर येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है जो मैंने अभी आपको बताया। ये आपको वर्टिकल पोजीशन आपको इस तरीके से नजर आएगी। अगर इसी पार्ट को मैं यहाँ कट करके आपको यहाँ ट्रांसवर्स पोजीशन दिखाऊं तो आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लेयर्स नजर आएंगी, आपको ये माइक्रोस्कोपिक ये स्ट्रक्चर नजर आएंगी। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ओस्टियोन्स। ये अलग अलग स्ट्रक्चर ओस्टियोन्स कहलाते हैं। अगर मैं फर्दर एक ओस्टियोन को बाहर निकाल के आपको समझाऊं तो ये एक ओस्टियोन है। ओस्टियोन बना होता है सर्कुलर लेयर्स का, और उस लेयर को कहा जाता है लेमिली। अगर एक होगा तो लेमिला।
और इस लेमिनी के अंदर आपको छोटी छोटी कैविटीज नजर आएगी। दीज कैविटीज आर कॉल्ड ल्यूकेना। उस ल्यूकेना के अंदर आपको स्टार शेप के रेड डॉट्स नजर आएंगे। दीज आर बेसिकली ओस्टियम। ये बोन सेल है और बीच में एक हालो स्पेस है जिसे कहा जाएगा हेवेसियन कैनाल। इस कैनाल में से ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो ये पूरे सिस्टम को, ओस्टियम को ये प्रोवाइड करती है ब्लड। अब इस सिस्टम को जो ओस्टियम मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, इसको हेवेसियन सिस्टम भी बोला जाता है। इस तरीके से अब आप यहाँ पे देखें, ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, और ये सेल आपस में कम्युनिकेटेड करते हैं थ्रू ए स्मॉल कैनाल। दीज कैनाल आर कॉल्ड कैनालिक्यूलस। ये कैनालिक्यूलस से ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है ओस्टियम की। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे बोन सेल्स के बारे में। बेसिकली 4 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर। नंबर 1 है ओस्टियोजेनिक सेल, जिसे हम ओस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल भी बोलते हैं। डेवलप इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोजेनिक से दूसरे सेल डेवलप होते हैं, जैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये आगे चल के कार्टिलेज बनाएंगे, और ओस्टियोब्लास्ट ये आगे चल के बोन बनाते हैं। तो ओस्टियोजेनिक सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं पेरिओस्टियम लेयर में और एंडोस्टियम लेयर में। उसके बाद दूसरा है ओस्टियोब्लास्ट। ये सेम सेल है, आप यहाँ पे देखें, ये जो ओस्टियोजेनिक 2 टाइप के सेल बना रहा था, कॉन्ड्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, ये बनाता है बोन, जो आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे बोन बनाता है। ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली इसका मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। ये न्यू बोन बनाता है। ये इमेच्योर सेल्स होते हैं, ये बेसिकली इमेच्योर होते हैं, सीक्रेट मैट्रिक्स अराउंड देमसेल्फ एंड बिकम आइसोलेटेड बाय सराउंडेड मैट्रिक्स इन स्पेस कॉल्ड ल्यूकेनी। अब आप यहाँ के मजीद समझें, आप यहाँ पे ये देखें, ये ओस्टियोजेनिक सेल है, इससे डेवलप हुआ दूसरा सेल जिसे हम कहेंगे ओस्टियोब्लास्ट। ये ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली डेवलप किससे हुआ? ओस्टियोजेनिक सेल से। अब ये सेल कहलाएगा ओस्टियोब्लास्ट। अब ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगा? अपने इर्द गिर्द मैट्रिक्स सीक्रेट करेगा। ये मैंने अभी बात की, सीक्रेट मैट्रिक्स अराउंड देमसेल्फ एंड बिकेम आइसोलेटेड बाय सराउंडेड मैट्रिक्स इन द स्पेस कॉल्ड। इस तरीके से ये सीक्रेट करता जाएगा मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे जैसे ज्यादा होती जाएगी, तो यहाँ पे आप देखें एक कैविटी बन रही है, और इस कैविटी में ये सेल अब फंस जाएगा। इसको मजीद समझने के लिए आप यहाँ पे देखें, ये कैविटी बन गई है और इसके अंदर ये सेल अब फंस गया। इसके इर्द गिर्द एक लेयर आ गई है जिसे हम मैट्रिक्स लेयर बोलते हैं। इस तरीके से अब ये सेल जो ओस्टियोब्लास्ट था, अब ये मैच्योर सेल हो गया है, इसने मैट्रिक्स सीक्रेट किया, अब ये यहाँ पे जो है फंस गया है। अब इस सेल को हम कहेंगे ओस्टियोसाइट। इज इट क्लियर? और जिस स्पेस के अंदर ये फंसा है उसे कहेंगे ल्यूकेना। ये सेम आप यहाँ पे देखें, दीज आर दी ल्यूकेना, और इसने क्या किया? सीक्रेट करता गया और लेयर बनते गए। इस तरीके से ये अब एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट होता गया। तो आप यहाँ पे दोबारा समझे, ओस्टियोजेनिक सेल है, इससे डेवलप हुआ ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट से ओस्टियोसाइट डेवलप हुआ। तो ओस्टियोब्लास्ट ने क्या किया? ये सारी स्ट्रक्चर बनाई, दैट इज द बोन। तो इसका काम क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। दे बिकम मैच्योर सेल कॉल्ड। अब ये मैच्योर हो गया, इसे कहा जाएगा ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स हेल्प इन दी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में कैसे हेल्प करता है? ये मेंटेन करता है मिनरल्स को, कैल्शियम, फास्फोरस। अगर ब्लड के अंदर ज्यादा है तो ये रीएब्जॉर्ब कराता है, अगर ब्लड के अंदर कमी हो जाती है तो ये उसको रिलीज कराता है। इस तरीके से ये मिनरल को मेंटेन करता है। मैकेनोरिसेप्टर्स, ओस्टियोसाइट्स बेसिकली मैकेनोरिसेप्टर्स होता है। जैसे ही टच होता है तो सेंसेशन कहाँ पे होती है? ओस्टियोसाइट्स सेल के अंदर सेंसेशन होती है, और ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को।
रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। न्यू बोन बनाने के लिए सिग्नल कौन देता है? वो भी ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट ओस्टियोब्लास्ट को कहेगा कि अब न्यू बोन बनाना है, तो ये बनाएगा। ओस्टियोब्लास्ट न्यू बोन बनाएगा, इसको रेगुलेट कौन करेगा? ओस्टियोसाइट। एंड रिजॉर्प्शन ऑफ ओल्ड बोन। अगर ओल्ड बोन हो गए हैं जिसकी जरूरत नहीं है, या कोई बोन ब्रेक डाउन हो गया, वहां पे छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, उस टुकड़ों को हमारे बॉडी से डिसॉल्व कराना है, वो भी ओस्टियोसाइट सिग्नल देगा दूसरे सेल को। वो कौन से सेल हैं? वो सेल है आपके ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? बेसिकली ये प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज। ये मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज से प्रोड्यूस होते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। ये ऊपर वाले तीन ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ये प्रोड्यूस होते हैं पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम से, लेकिन ओस्टियोक्लास्ट व्हाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होता है। डिसॉल्व एंड ब्रेक डाउन ओल्ड और डैमेज्ड बोन। जब ओल्ड बोन और कोई बोन ब्रेक डाउन हो और उसके टुकड़े वगैरह रह जाते हैं, उसको डिसॉल्व करना है, तो ओस्टियोक्लास्ट उसको खा लेंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो इसको भी रेगुलेट कौन करता है? ओस्टियोसाइट। अगर ओस्टियोक्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली पेरिओस्टियम लेयर है, यहाँ पे होते हैं, वो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है ये, और इसके अंदर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चार डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर। ओस्टियोजेनिक सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट जो न्यू फॉर्मेशन करते हैं, ओस्टियोसाइट्स ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं, मेकेनोरिसेप्टर्स हैं और ये रेगुलेट करते हैं न्यू फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन ऑफ दी ओल्ड बोन। और ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? जो ओल्ड बोन होते हैं या ब्रेक डाउन किए हुए छोटे टुकड़े होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, या कैल्शियम की जरूरत होती है तो भी ओस्टियोसाइट ओस्टियोक्लास्ट को कहेगा कि मैट्रिक्स को यहाँ से डिसॉल्व कराओ ताकि कैल्शियम और फास्फोरस ब्लड के अंदर चले जाएं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बोन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, इसकी हमने एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया और इसके डिफरेंट टाइप्स की सेल है उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।